जय श्री कृष्ण दोस्तों आज मैं आपको पुराणों में जो सत्य की महिमा बताई गई है उस विषय पर एक कथा सुनाऊंगी। एक बार सरस्वती नदी के किनारे पर गायों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था और उन गायों के झुंड में एक बहुत हष्ट पुष्ट गाय थी जिसका नाम था नंदा। वह सदा प्रसन्न रहती थी और सभी गौओं के आगे निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वह झुंड से बिछड़ गई और वहाँ पहुँच गई जहाँ एक भयंकर बाघ मुंह बाए बैठा था। बाघ गरजते हुए नंदा पर टूट पड़ा। बेचारी नंदा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे अपना नन्हा बछड़ा याद आने लगा। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह चली। बाघ बोला, मालूम पड़ता है कि तुम्हारी आयु समाप्त हो गई है, तभी तो तुम मेरे पास अपने आप आई हो। फिर शोक क्यों कर रही हो? नंदा ने बाघ को प्रणाम किया और कहा, मेरा अपराध क्षमा करो। मुझे अपने जीवन का शोक नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए शोक कर रही हूँ। वह अभी बहुत छोटा है। पहली ब्यान का बच्चा होने के कारण वह मुझे प्राणों से बढ़कर प्यारा है। अभी वह घास भी नहीं सूंघता। मेरे न रहने पर उसकी क्या दशा होगी। मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ और उसका मस्तक चाटना चाहती हूँ। यदि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो मैं बछड़े को प्यार कर और हित अहित का उपदेश देकर लौट आऊँगी। उसके बाद तुम मुझे खा जाना। बाघ ने नंदा की बातों को अनसुना कर दिया। तब नंदा बहुत बहुत शपथें खाने लगी, सौगंध खाने लगी। शपथ पर का प्रभाव भी बाघ पर न पड़ा, परंतु बाद में उसने नंदा को लौट जाने को कहा। नंदा उतावली के साथ बछड़े की ओर बढ़ी। दूर से ही उसने अपने बछड़े को पुकार सुनी। अब उसकी उतावली और बढ़ गई। वह दौड़ती हुई बछड़े के पास जा पहुंची। उसकी आंखों के आंसू और जोर जोर से बहने लगे थे। बछड़े ने पूछा, माँ, तुम तो सदा प्रसन्न रहती थी, आज इस तरह क्यों रो रही हो? नंदा ने आप बीती कह सुनाई और अंत में कहा, वत्स, मुझे माफ़ करना। मुझे महान दुख हो रहा है कि अब मैं तुम्हें देख नहीं सकूंगी। बाघ को शपथ देकर आई हूँ, अतः सत्य की रक्षा के लिए मुझे उसके पास जाना ही होगा। बछड़े ने कहा, माँ, तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा। यदि बाघ मुझे मार डालेगा तो मुझे वह उत्तम गति मिलेगी जो मात्र भक्त पुत्रों को मिला करती है। नंदा ने बेटे को ऐसा करने से मना किया। उसके बाद नंदा ने पुत्र की संसार में रहने के लिए बहुत से ढंग बताए और धर्म पर अटल रहने पर जोर दिया। पुत्र को प्यार देने के बाद नंदा ने अपनी माता, सखियों और गोपियों का अभिनंदन किया तथा बाघ के पास लौटने का अपना निश्चय सुनाया। उन लोगों को नंदा का निश्चय पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अपनी रक्षा के लिए शपथ और सत्य की दुहाई देना कर्तव्य होता है, अतः तुम मत जाओ। किंतु सत्यवादिनी नंदा ने कहा कि दूसरे के प्राणियों को बचाने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है, किंतु अपने बचाव के लिए झूठ बोलना पाप है। मैं सत्य की रक्षा चाहती हूँ क्योंकि सत्य ही उत्तम तप है। सत्यवादिनी नंदा सबको अनुनय विनय से मनाकर बाघ के पास पहुंची। ठीक इसी अवसर पर मात्र भक्त बछड़ा भी अपनी पूंछ उठाए दौड़ता हुआ बाघ और अपनी माता के बीच में आकर खड़ा हो गया, मानो वह बाघ से प्रार्थना कर रहा था कि तुम मुझे ही खा लो और मेरी माँ को छोड़ दो। नंदा ने बाघ से कहा, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मेरे मांस से अपनी इच्छा पूर्ण करो। बाघ नंदा की सत्य निष्ठा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, तुम्हारी शपथ सुनकर मैं इस कौतूहल में पड़ गया था कि यह जाकर लौटेगी या नहीं। सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें भेजा था। मैं तुम्हारे भीतर सत्य की खोज कर रहा था, उसे पा लिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और ये बछड़ा हमारा भांजा। तुम्हारी सत्यनिष्ठा से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम्हारी धर्मनिष्ठा ने मेरे भी जीवन को बदल दिया है। अब मैं भी हिंसावृत्ति छोड़कर धर्म को अपनाऊंगा। बहन, अब मुझे धर्म का उपदेश दो। नंदा ने उससे सभी प्राणियों को अभयदान देने के लिए कहा, क्योंकि जो लोगों को अभयदान देता है वे सभी भयों से
मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। नंदा की संगति से बाघ को अपने पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण हो आया। उसने कहा, बहन, पूर्व जन्म में मैं राजा था। एक बार इसी वन में शिकार खेलने आया, तब मुझसे एक अधर्म हो गया। मैंने दूध पिलाती हुई एक मृगी को मार दिया। उसी के श्राप से मैं बाघ बन गया हूँ। बाघ बन जाने के पश्चात मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैं राजा हूँ। यह तुम्हारी संगति का प्रताप है कि मुझे पूर्व जन्म की बातें स्मरण हो आईं। तुम धन्य हो और तुम्हारी संगति धन्य है। अच्छा, तुम अपना नाम सुनाकर मुझे कृतार्थ करो। नंदा ने अपना नाम सुनाया। नाम सुनते ही बाघ का शरीर छूट गया और राजा अपने तेजस्वी रूप में आ गए। ठीक उसी समय नंदा के सत्य से आकृष्ट होकर धर्मराज भी वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता के साथ कहा, तुम्हारी धर्म निष्ठा से मैं संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे वर मांग लो। नंदा ने 3 वर मांगे। मैं पुत्र के साथ उत्तम पद को पाऊँ, यह स्थान तीर्थ बन जाए और यहाँ सरस्वती नदी का नाम मेरे नाम से नंदा पड़ जाए। इसके बाद नंदा तत्काल पुत्र के साथ उत्तम लोक में चली गई और राजा प्रभंजन ने भी अपने राज्य को पा लिया। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर ज़रूर करें।